लगातार कम बने हुए 30-40 केस आ रहे हैं डेली, लेकिन ओमिक्रॉन एक नई चिंता के रूप में सामने आया है। उसको लेकर दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ व्यवस्था? दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से कोरोना केसेस बहुत कम है। पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ही लो है, 0.1% से भी नीचे चल रहा है। 0.05, 0.06 मतलब 0.1 से काफ़ी नीचे चल रहा है। और केसेस भी 50 के आसपास हैं, 40, 45, 50, 60 ऐसे आ रहे हैं। तो काफ़ी कंट्रोल में है सिचुएशन कई महीनों से। सीरो सर्वे जो दिल्ली में किया गया, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया उनका 97% एंटीबॉडीज मिली, और जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया था उनको 90% पॉजिटिविटी मिली थी, एंटीबॉडीज मिली थी उसके अंदर। तो सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है और संतोषजनक है। परंतु अभी जो साउथ अफ्रीका से एक नया वेरिएंट कोरोना का, जिसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और WHO ने कहा है कि भाई दिस इज ए वायरस ऑफ कंसर्न है। अभी बहुत सारी रिसर्च तो नहीं आई है, परंतु कंसर्न है इसका। तो दिल्ली ने और देश ने अभी इसको काफ़ी सीरियसली लिया है। जो बाहर से आने वाले फ्लाइट्स हैं, क्योंकि पहले भी जब दिल्ली में ये फैला था, बाहर से ये लोग आए थे तभी हुआ था, दूसरे वेरिएंट भी बाहर से आने वालों से हुए थे, तो इस बार फ्लाइट्स पे बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। जो भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनसे आने वाली फ्लाइट्स में सभी लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर RT-PCR टेस्ट सबका किया जा रहा है। दिल्ली में भी कितने मरीज हैं इसके सस्पेक्टेड, या जो देखिए, जो बाहर से आने वाले जो पेशेंट हैं उसमें 4 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको LNJP हॉस्पिटल में रखा गया है, और उनके साथ 4 लोग और हैं जो कि अभी कंफर्म नहीं है कि पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, वो रिलेटिव हैं या घर बिल्कुल साथ हैं। तो उनका टेस्ट दोबारा किया जा रहा है, आज उसकी रिपोर्ट आएगी वो पॉजिटिव है या नहीं है। परंतु अभी ये नहीं पता कि ओमिक्रॉन है या नहीं, क्योंकि यूरोप के अंदर ज़्यादातर पेशेंट यूरोप के ही हैं, UK, बेल्जियम, फ्रांस, 3-4 कंट्रीज़ के। तो अभी ये नहीं पता कि भी वो डेल्टा वेरिएंट है या ओमिक्रॉन है या कोई और वेरिएंट है। वो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता लगेगा, उसकी रिपोर्ट 3-4 दिन में आएगी। दूसरी बात सर, मैं पिछले दिनों जो DDMA की मीटिंग हुई मंडे को, उसमें इसे लेकर डिस्कशन हुआ कि वैक्सीनेशन जिन लोगों ने नहीं लिया है, जिन लोग अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं, उनकी दिल्ली में एक तरह से एंट्री रोकी जाए। क्या कुछ चर्चा हुई थी? पहली बात तो जो विदेश से आ रहे हैं वो तो बिना वैक्सीनेशन के आ ही नहीं रहे, उनको तो पहले से किया हुआ है, और इसके बाद डिस्कशन हुआ, इसको आगे फर्दर डिस्कस किया जाएगा। सर, दिल्ली में खासकर बात करें, खासकर पब्लिक प्लेसेस पे या जो स्कूलों में जो टीचर जा रहे हैं उनके लिए टीचर्स के लिए तो वैक्सीनेशन किया हुआ है पहले से, कि वो बाकी लोगों के लिए भी ऐसा करेंगे? स्कूलों के अंदर जो स्टाफ है उसको वैक्सीनेटेड होने के बाद ही अलाउ किया जा रहा है। बाकी लोगों के लिए भी ऐसा करेंगे? अभी विचार करके बताएंगे आपको। सर, अभी कोविड की क्या कुछ स्थिति है दिल्ली में, क्योंकि ओमिक्रॉन एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है? दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से कोविड बिल्कुल कंट्रोल में है। डेली केसेस 50 से कम ही आ रहे हैं, 38, 40, 50, कभी 60 भी हैं, पर 50 के आसपास आ रहे हैं, बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं। सीरो सर्वे के अंदर भी दिल्ली के अंदर काफ़ी अच्छे वो आए थे, रिजल्ट आए थे। जो वैक्सीनेटेड लोग थे 97% के अंदर एंटीबॉडी पाई गई थी, और जो अनवैक्सीनेटेड थे उसमें 90% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई थी। परंतु जो ये ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका का जो वायरस है, जो वेरिएंट है, इसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर काफ़ी चिंता की बात चल रही है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सुनने में आया कि जो डेल्टा वेरिएंट था, इंडिया में जो डेल्टा वेरिएंट आया था, उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो इसलिए सरकार बड़ी सतर्क है। जितनी भी फ्लाइट्स अफेक्टेड कंट्रीज से आ रही हैं उसके ट्रेवलर्स को चेक किया जा रहा है, और अभी तक 4 लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनको LNJP हॉस्पिटल में रखा गया है, और 4 सस्पेक्ट भी हैं जिनके ऊपर शक है कि भी उनके साथ ही थे, रिलेटिव हैं, साथ में फैमिली मेंबर्स हैं, कि वो भी उनका कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं था, इनकंक्लूसिव रिजल्ट था। उनके टेस्ट दोबारा भेजे गए हैं, और जीनोम सीक्वेंसिंग भी सबकी की जा रही है। तो उसके बाद पता लगेगा कि वो क्या ओमिक्रॉन से है इफेक्टेड या वो डेल्टा, क्योंकि यूरोप के अंदर डेल्टा बहुत ज़्यादा चल रहा है और कुछ ओमिक्रॉन भी चल रहा है। तो ये तो 4 RT-PCR पॉजिटिव है, जो 4 RT-PCR पॉजिटिव है, और 4 सस्पेक्ट हैं कि जिनको अभी पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नहीं है, तो उनके टेस्ट दोबारा किए गए हैं। इन सभी 8 को LNJP में आइसोलेशन? जी, 8 को LNJP में रखा गया। बेल्जियम, नीदरलैंड और UK के ज़्यादातर लोग हैं। सर, LNJP में एक अलग वार्ड बनाया गया था 40 बेड का, जिस तरह संख्या बढ़ रही है, आपको लगता है कि वो संख्या अभी बढ़ी कहाँ है? अभी तो कल 6 थे, आज 8 हैं, तो संख्या अभी कंट्रोल में। उसमें 4 तो शक है, हो सकता है वो 4 नेगेटिव निकले, तो उसको आज पता लग जाएगा। एयरपोर्ट पे सर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? एयरपोर्ट के ऊपर पूरी व्यवस्था की गई है, जो भी लोग आ रहे हैं उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं, और पूरा उसके अंदर कि भी किसी भी सस्पेक्ट को कि बिना टेस्ट किए नहीं निकलने दिया जाएगा।
सर वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली में जो लगातार वैक्सीनेशन डीडीएमए में ये लिस्ट किया गया था, इस पर डिस्कशन की जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उनकी दिल्ली में एंट्री एक तरह से रोकी जाए, क्या कुछ सही? उसमें डिस्कशन हुआ था कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है, इंसेंटिव डिसएडवांटेजेस को किया जाए। उस पर विचार चल रहा है कि कुछ लोग जैसे कि मतलब खासतौर से लगता है फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए तो कंफर्म कर ही देंगे कि बिना वैक्सीनेशन के नहीं आए। तो फिर ऐसा हो सकता है कि आने वाली डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया जा सके कि जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है उनको सोशली बाहर बॉयकॉट किया जाए? नहीं, सोशल बाइकआउट तो खैर कहना ठीक नहीं है, परंतु हाँ ये जरूर है कि कुछ जगह पर जहाँ पर जैसे अभी सरकार ने कर दिया कि स्कूलों के अंदर टीचर्स हैं उनको वैक्सीनेशन जरूरी है, तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि आपको वैक्सीनेटेड है तभी स्कूल जाना है, तो बाकी टीचर्स लोगों के लिए भी कर सकते हैं कि हाँ दिल्ली ये में अभी आपकी entry उसके ऊपर तभी- विचार चल रहा है, जैसे जल्दी फैसला होगा बताया जाएगा। जी ठीक है सर, राजीव गांधी और एलएनजेपी में उसके जरिए डायलिसिस होता था, लेकिन वो टेंडर की दिक्कत चल रही है, तो उनका डायलिसिस अभी बंद पड़ा हुआ है जो फ्री वाला होता था। नहीं, फ्री हम डाक के थ्रू करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा तो। दिल्ली आरोग्य कोष के थ्रू जिसका भी है उसको कराया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।